ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में भाव भरा स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम सब लोग कुछ ज्ञान की बातें सुने, उससे पहले गुरु जी की वंदना कर लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परम तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रीज पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी लोग बीमारियों से निजात पाएं। ये महामारी चल रही है, इससे समाज के लोगों को मुक्ति मिले। आइए प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में त्र्यंबकम की प्रार्थना करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकं भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हमने रामचरितमानस के माध्यम से बताया था कि मन और शत्रुपा जिनसे नर सृष्टि चली है, उन दोनों लोगों ने श्रेष्ठ संतान हेतु बहुत बड़ा तप किया। कैसे उत्तम संतान उत्पन्न हो जिसमें भगवान जैसे गुण हो, इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा तप किया। तप का अर्थ यहां पर उच्च आदर्श की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया जा रहा है। लेकिन पुरुषार्थ का जो तरीका है वो एक विशेष ढंग का है। वैसे तो जब भगवान के कार्य में हम पुरुषार्थ करते हैं तो ईश्वर शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न होता है। किसी आप व्यक्ति का कोई कार्य करें तो वो आपको धन्यवाद देगा। बहुत बड़ा आप कार्य कर लें तो आपका एहसानमंद हो जाएगा।
जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका यह हाल होता है। तो मन और शत्रुपा दोनों ने मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप किया और भगवान के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, चलने का कार्य किया। तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान शिव जी पार्वती को समझाते हैं कि मन शत्रुपा ने बहुत बड़ा तप किया। भगवान के जन्म लेने का ये भी एक कारण है। एक कारण तो वो था कि वृंदा ने भगवान को श्राप दिया। दूसरा कारण ये हुआ कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। और तीसरा कारण यहां पर यह है कि मन शत्रुपा ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखने का प्रयास किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 12 अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरू दंपति मनयति लाग। भगवान के पद चिन्हों पर चलने की बड़ी अभिलाषा रही। पद चिन्हों पर चले और ये निश्चित है कि और मन शत्रुपा ने अपने राज्य में जरूर ऐसे कार्य किए होंगे जो भगवान के गुणों से संबंधित रहे होंगे, जो धर्म की स्थापना में सहयोगी बने होंगे, ऐसे कार्य अवश्य किए होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने जब किया 6000 बरस जल पी कर रहे, 7000 वर्ष हवा खा कर रहे, 10,000 वर्ष कुछ नहीं किया, एक पैर से खड़े रहे। ये प्रक्रिया बताई। एक प्रबल पुरुषार्थ, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु प्रबल पुरुषार्थ किया। हम तो इस बात को मान के चलते हैं कि उन्होंने धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा कार्य किया होगा। उल्लेख भले ही या न हो, लेकिन प्रभु प्रसन्न होता है जब कोई धर्म की स्थापना में सहयोग करता है। गीधराज को आप देख लें, धर्म की स्थापना में उसने बहुत बड़ा सहयोग किया, प्राणाहुति दे दी, ईश्वर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने बड़ा सहयोग किया, घर का सदस्य बना दिया। निषाद राज ने बड़ा सहयोग किया, बहुत सम्मान दिया। सबसे अंत में निषाद राज को ही भेजा, पूरे सम्मान के साथ वसन भूषण देकर के प्रसाद रूप में, और सबसे बढ़िया उपदेश किया उनके लिए कि हमेशा हम आपको आपके साथ मिलेंगे। कैसे? घर में जाकर के मन वचन कर्म से मेरे गुणों का सुमिरन करना, उनको अपने जीवन में उतारना, मेरे गुणों का गान करना और धर्म पथ पर चलना। इस प्रकार से भगवान राम ने उसको बहुत सम्मान दिया और कहा, जाहु भवन मम सुमिरन करेहु और मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। धर्म पथ पर चलना, ये उपदेश दिया। तो मन शत्रुपा ने बहुत बड़ा तप किया और इतना बड़ा तप किया कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि एहि विधि बरस खट, एहि विधि बीते बरस खट, साहस बारी आहार
ओ बीते सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर यधार। इस प्रकार से 7,000 वर्ष हवा खाया, 6,000 वर्ष पानी केवल खाया, 10,000 वर्ष कुछ नहीं खाया, एक पैर खड़े रहे। भगवान को भी कष्ट हुआ, हरिहर को भी कष्ट हुआ कि मेरा कितना श्रेष्ठ भक्त, कितना अनुयायी, मेरे अनुसार चलने वाला व्यक्ति इतना कष्ट उठा रहा है। चलो देखते हैं बात क्या है। वो लोग आए उनके पास, कहा ठीक है, तुम क्या चाहते हो, ये सब बंद कर दो, इससे में कष्ट है। आप श्रेष्ठ व्यक्तियों में से हैं, आपने भगवान का कार्य किया, इसलिए आप जो आप चाहते हो बताएं हमें। लेकिन वो नहीं माने। आकाशवाणी होने लगी, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं आपके दर्शन चाहता हूं, मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। भगवान कैसे हैं? उनके सिद्धांतों को अपना लेने से सर्व सुलभ है। अगर आप सिद्धांतों पर चलते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो भगवान सभी के लिए सुलभ है, हर कोई कर सकता है। सेवत सुलभ और सकल सुखदायक, सारे सुखों को देने वाले हैं, लेकिन भगवान के अनुसार चलना पड़ेगा। और प्रणत पाल सचराचर नायक, प्रणत पाल सारे दुखों को दूर करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले, और सचराचर नायक, चर और अचर पूरे विश्व के स्वामी हैं। ऐसा ईश्वर है। आप सेवा करके तो देखें, हम सेवा नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं, श्रद्धा दिखाते हैं, हृदय से कुछ नहीं करते हैं। अगर आप हृदय से करें, श्रद्धा पूर्वक उनके गुणों को अपने जीवन में उतारें, उनके अनुसार चले, तो ईश्वर आपका कल्याण करने वाला है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं कि जो अनन्य असजा के मति न टरे हनुमंत। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ये कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं जो ठीक ढंग से मेरी उपासना करता है, सन्मार्ग पर चलता है, हमारे बताए हुए रास्ते पर चलता है। और मानस में भी भगवान यही कहते हैं हनुमान जी से कि सो अनन्य असजा के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर और रूप स्वामी भगवंत। ये भगवान का स्वरूप है पूरी सृष्टि, और मैं इसका सेवक हूं। अर्थात हमें क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करना, वेद की मर्यादा की रक्षा करना, उसके अनुसार चलना, और वेदों के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। असुर मारी था पहि सुरन, और राखहि निज श्रुति सेतु, और जग विस्तार विशद जसु राम जन्म करे। भगवान का जो जन्म का हेतु है उसको हम समझे, तो उसके अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं, उनका हम पालन करें। भगवान ने इतने कष्ट उठाए समाज के लिए, हम भी तो कुछ थोड़ा बहुत श्रम करें उसके लिए।
तो भगवान कैसा है? भगवान पूरे विश्व में व्याप्त है, सचराचर का स्वामी है। तो मनुष्य रूपा कहते हैं भगत बचल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवान। जब उन्होंने कहा कि मनुष्य रूपा ने कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो मजबूर होकर के अपने भक्त की बात को सिरोधार्य किया और प्रकट हो गए। भगत बचल, भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान, जो उनके अनुयायी, जो फॉलोवर्स हैं, जो भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं, जो भगवान की धर्म की स्थापना में सहयोगी बने हुए हैं, उनके भगत वचल, भक्तों का कल्याण करने वाले, कल्याण करते हैं। प्रभु कृपा निधान, और कृपा के निधान, कृपा बहुत सबसे अधिक कृपा किसी के पास होती है तो भगवान के पास होती है। अतिशीघ्र कृपा करते हैं। आपकी सारी व्यवस्था सब ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन आप पहले भक्त तो बने। भक्त बनने की पहली शर्त है यही है, क्या? कि आप सुकृति हो, उदार हो और पाप रहित जीवन, तभी आप भगवान के भक्त बन सकते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि राम भगत जग चारि प्रकार, 4 प्रकार के भक्त होते हैं और चारियों सुकृति अनग। पहले सुकृति आप बने, उत्तम कृत्य करें। उत्तम कृत्य के अंदर यही सारे कार्य आते हैं कि भगवान की भावना के अनुसार चले। भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब उनका स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा तुलसीदास जी करते हैं। उनकी विशेष बनावट है और उनका स्वरूप का जो वर्णन है वो आगे की चौपाइयों और उसमें किया गया है। परंतु हम मुख्य बात पर चलते हैं कि मनुष्य शत्रुपा चाहते क्या है। मनुष्य शत्रुपा क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा क्या चाहते हो बताएं तो आप हमें। जप करने से भगवान को पता नहीं चलता है कि ये क्या चाहते हैं। जैसे हम आप लोग जप करते रहते हैं तो जप में एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। गायत्री मंत्र में एक अभिव्यक्ति है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। महामृत्युंजय में एक अभिव्यक्ति है। वेद के जितने मंत्र हैं उनमें सब में अभिव्यक्ति है, लेकिन लौकिक मंत्रों में किसी में अभिव्यक्ति नहीं। इसीलिए लौकिक मंत्र हमें लाभ नहीं दे पाते हैं। किसी को नमन करते रहो, नमन 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 नमन, क्या जानेगा। अगर जानते होते तो यहां पर भगवान क्यों पूछते कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? आप मांगे तो कुछ हमसे कहें, तो अपनी भावना को तो व्यक्त करें। तो क्या कहते हैं कि दानी शिरोमणि कृपा निधि। आप दान देने में शिरोमणि सबसे आगे हैं, कृपा के निधान हैं, कृपा के भंडार हैं। आप सबसे पहले उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके गुणों का गान करते हैं। दानी शिरोमणि कृपा निधि और नाथ कहूं सतिभाव, नाथ कहूं सतिभाव। अपने मन का जो सच्चा भाव है वो आपके सामने प्रकट करता हूं। सतिभाव, मन का अंदर का सच्चा भाव, जो कुछ हमारे हृदय में है वो मैं बताना चाहता हूं। आपसे क्यों छिपाऊं? नाथ कहूं सतिभाव, सतिभाव, सच्चे भाव से मैं कहता हूं। और चाहूं तुम ही समान सुत, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहता हूं। बड़ी भारी बात बता दी, तुम्हारे समान पुत्र मैं चाहता हूं। कहने का अर्थ है जो आपके अंदर गुण है वे हमारे पुत्र के अंदर गुण होने चाहिए। आपके समान, जैसे आप हैं वैसे ही मेरे पुत्र के अंदर गुण हो, ऐसा पुत्र मैं चाहता हूं
प्रभु सन कवन दुराव। और भगवान, आप तो भगवान है, आपसे छिपाने की क्या बात है, कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं यही चाहता हूं। आप विचार करें इस बात के ऊपर कि श्रेष्ठ संतान पाने के लिए, भगवान जैसी संतान पाने के लिए कितना तप किया, और हम आप लोग श्रेष्ठ संतान चाहते ही नहीं। कैसी भी संतान हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहते श्रेष्ठ संतान हो। श्रेष्ठ संतान के लिए प्रयास करना पड़ता है, किसी भी श्रेष्ठ कार्य करने को लिए प्रयास करना। सबने प्रयास किया, राम सीता ने प्रयास किया, कश्यप आदित्य ने प्रयास किया, श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने प्रयास किया, प्रभास क्षेत्र में रहकर 12 साल तपस्या की, तब उनका जो पुत्र पैदा हुआ वो श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। अत्रि अनुसुईया ने तप किया श्रेष्ठ पुत्र पाने के लिए, दत्तात्रेय उत्पन्न हुए। इसलिए पुत्र पाने के लिए भी हमें श्रेष्ठ कर्म करना पड़ता है। तो आज से सब लोग इस बात को समझें कि श्रेष्ठ पुत्र पाने के लिए हमें बहुत तप करना पड़ता है, वो त्याग करना पड़ता है, और इसके लिए प्रयास किया जाता है। भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तप का अर्थ यह है कि भगवान का जो धर्म रथ है उसके साथ हम चलें, उसकी हम धुरी बने और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।